वेलकम टू श्योर सक्सेस। तो आज फिर से हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस सीरीज़ का टॉपिक जो है वह बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी। तो यह सीरीज़ है आपका प्रोनाउंस यानी कि सर्वनाम। आज से हम सीखेंगे सर्वनाम। तो मैं आपको प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम के सारे चीज़ बता दूंगा। आपको प्रोनाउन से रिलेटेड सारे चीज़ें जानने को मिलेंगी इस सीरीज़ में। तो बने रहिए हम लोग के वीडियो में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपको इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि प्रोनाउन यानी कि आपका यहाँ पर देख सकते हैं नाउन के आगे आ रहा है प्रो, इससे बनता है आपका प्रोनाउन। तो आपको अगर प्रोनाउन जानना है तो आपको नाउन ज़रूर जाननी ही चाहिए। तो नाउन जाने बिना आप प्रोनाउन आसानी से नहीं समझ पाएंगे। तो मैंने नाउन के ऊपर भी वीडियो पहले से ही बना के रखी है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर से देखिए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम का डेफिनेशन दे देता हूँ। तो प्रोनाउन का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होगा। प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन दे दिया है। यहाँ पर डेफिनेशन क्या बोल रहा है, प्रोनाउन वो शब्द है जिसे नाउन के जगह पर हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैंने आपको प्रोनाउन का डेफिनेशन इंग्लिश में बता दिया है। तो चलिए हिंदी में भी बता देता हूँ। तो हिंदी में जो आपका डेफिनेशन होगा सर्वनाम यानी प्रोनाउन का, वो इस प्रकार होगा। सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं। मतलब कि मैंने पहले ही बोल दिया आपको, किसी वो ऐसा वर्ड है जिसे हम नाउन के मतलब कि संज्ञा के जगह पर प्रयोग करते हैं। तो चलिए आपको इसका भी एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो एग्जाम्पल्स है आपका आई, यू, वी, शी, ही, दे एक्सेट्रा। तो चलिए इसे आपको समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूँ सेंटेंसेस में। तो यहाँ पर आप देखिए कि राम इज़ अ बॉय। तो राम इज़ अ बॉय हो गया आपका एक सेंटेंस। तो यहाँ पर राम आप देख सकते हैं यह एक नाउन है। तो ये राम की जगह पर मैं लगा सकता हूँ ही इज़ अ बॉय। तो यह ही हो गया आपका सर्वनाम यानी प्रोनाउन, क्योंकि यह राम है, नाउन है। तो नाउन की जगह पर लगा है ये ही। तो यहाँ पर आपने देखा ही है कि वो ऐसा शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राम की जगह पर प्रयोग किया गया है ही को, इसीलिए यह हो गया आपका सर्वनाम। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आई होप कि आप सभी को सर्वनाम का डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम क्या है और उसे सर्वनाम क्यों कहते हैं। यह तो आपको समझ में आ गया है। तो चलिए अब मैं आपको उसके टाइप्स बताता हूँ कि प्रोनाउंस यानी कि सर्वनाम के कौन कौन से टाइप्स है, यानी कि वह कितने प्रकार के हैं। तो चलिए आपको टाइप्स बताते हैं। तो उसका टाइप्स जो है वह है आपका रिलेटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, emphatic pronoun, exclamatory pronoun, possessive pronoun, personal pronoun, interrogative pronoun, indefinite pronoun, distributive pronoun, demonstrative pronoun। तो यह सारे हैं आपके प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम के टाइप्स यानी कि उसके प्रकार, मतलब वो कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर 10 प्रकार दिया गया है। तो चलिए यह आप सोच रहे होंगे कि यह इतने सारे प्रोनाउन के टाइप से तो इसे लर्न करना तो बहुत ही मुश्किल होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक सरल सा ट्रिक लेके आया हूँ जिससे आप यह सारे टाइप्स अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं, यानी कि आप इसको अपने दिमाग में रख सकते हैं। कैसे, तो चलिए देखते हैं। तो आपका यहाँ पर 10 प्रोनाउंस है, तो इसको आप पेयर में बांट लीजिए, यानी कि 1 और 2 हो गया एक पेयर, 3 और 4 हो गया एक पेयर, 5 और 6 हो गया एक पेयर, 7 और 8 हो गया एक पेयर, 9 और 10 हो गया एक पेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही पेयर के आपको फर्स्ट लेटर जो है वो आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर वो लेटर को आप बाहर निकाल लीजिए। तो फर्स्ट में आपका आर, तो यहाँ पर आर होगा। सेकंड में ई, तो यहाँ पर ई लिख दीजिए। तो थर्ड में आपका पी, तो यहाँ पर पी लिख दीजिए। और फोर्थ में आपका आई, तो यहाँ पर आई लिख दीजिए। और लास्ट में आपका डी यानी कि डी लिख दीजिए। तो यह सारे वर्ड मिला के आपके जो वर्ड बनते हैं वो होते हैं आपका REPID, रैपिड। तो रैपिड आप इससे बोल सकते हैं। तो इस प्रकार आप अगर लर्न करेंगे तो आपको आसानी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। आर का मतलब हो गया रिलेटिव एंड रिफ्लेक्सिव, ई का मतलब हो गया इम्फैटिक एंड एक्सक्लेमेटरी,
पी का मतलब हो गया पोसेसिव एंड पर्सनल, तो आई का मतलब हो गया इंटरोगेटिव एंड इंडेफिनिट, और डी का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव। तो इस प्रकार अगर आप प्रोनाउंस के टाइप्स को याद करेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, यह मेरा आपसे वादा है। बाय दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द वीडियो। यही थे आज के कुछ आपको सिखाने के टॉपिक्स। तो आज मैंने आपको सिखाया है प्रोनाउन और उसके टाइप्स, और मैं आपको यह सारे टाइप्स को एक्सप्लेन भी कर देता, लेकिन उससे तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और आपको समझने में थोड़ी मुश्किल भी होगी, इसीलिए मैं आपको यह सारे टाइप्स को एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।